गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये सब्जेक्ट है सिक्स सेमेस्टर का और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये अकाउंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारे सारे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। अगर आपको टेक्निक समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, तो आपके सारे क्वेश्चंस जो है खुद निकल जाएंगे। अगर आपको एक बार समझ में लग गया कि हाँ भाई इसको इस तरीके से निकालना है, क्योंकि इसमें सारे मेथड्स ही हैं और कुछ फॉर्मूलाज हैं। ऑपरेशनल रिसर्च तो सिलेबस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सेक्शन ए में आता है हमारा बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। और मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, इस साल भी यही क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। आप कोई भी अगर आप प्लानर भी लोगे तो उसमें आप पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर्स में देखोगे तो वहाँ पर यही क्वेश्चन आया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस क्या है ऑपरेशन रिसर्च के। हमेशा ये क्वेश्चन आता है और स्कोप का भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। एक क्वेश्चन जहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा लीनियर प्रोग्रामिंग का। इसमें हमने थ्योरी करनी है, इसमें हमने न्यूमेरिकल करना है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। सेक्शन बी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, एक ही चैप्टर है और साथ में असाइनमेंट मॉडल एक और ये चैप्टर हो गया, यानी कि सेक्शन बी में 2 चैप्टर हैं, सेक्शन सी में 2 चैप्टर हैं और सेक्शन डी में 1 चैप्टर है। सेक्शन बी में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि पिछले सालों से जो पेपर है वो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। पिछले साल पिछले पिछले साल भी दोनों न्यूमेरिकल आए थे, पिछले साल भी दोनों न्यूमेरिकल ही आए थे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें थ्योरी और हमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा, दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो ये सही रहेगा। सेक्शन सी क्विंग मॉडल, इसकी भी थ्योरी आ सकती है, लेकिन पिछली बार इसके भी दोनों न्यूमेरिकल ही आए थे, तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल्स भी साथ में करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर लेट्स सपोज कर लो आपने गेम थ्योरी के न्यूमेरिकल्स कर लिए, इसकी थ्योरी कर ली, तो अगर इसका न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, थ्योरी भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप कहोगे गेम थ्योरी के मैंने न्यूमेरिकल कर लिया है, इसकी मैं थ्योरी कर लेता हूँ, और आ गया इसका न्यूमेरिकल और इसके थ्योरी आ गई, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। और जो थ्योरी भी इसमें सारी है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, आपको सारे स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। जैसे ये ट्रांसपोर्ट इसमें गेम थ्योरी में आ गया कि बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम्स क्या है और रूल्स बताओ डोमिनेंस मेथड का, तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, चाहे वो थ्योरी क्यों ना हो। थ्योरी सिर्फ इसमें है, बाकी सभी में आपको निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरी क्यों ना आ जाए। सेक्शन डी नेटवर्किंग एनालाइजिंग प्रोजेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें 2 क्वेश्चन आने हैं, हमें पता है एक तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा और एक थ्योरी आएगी। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, क्योंकि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 2 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल आए थे, 5 मार्क्स की थ्योरी आई थी। वो भी थ्योरी क्या आई थी, पार्ट और सीपीएम में डिफरेंस। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ऑपरेशन रिसर्च जो है हमें कवरअप करते जाना है। साथ साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ भी पेपर अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, क्या पता सारी थ्योरी आ जाए इस बार। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें थ्योरी और साथ में न्यूमेरिकल एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो यही था हमारा सिलेबस जो है ऑपरेशनल रिसर्च का, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, तो इसको साथ साथ में हमें पढ़ लेना चाहिए।